ज्योति पर्व हमारा सांस्कृतिक संस्कार है। भारत में भी ऋतुओं और त्योहारों का देश है, नदियों और स्नान पर्वों का देश है, डगडग रोटी पग पग नीर वाला देश है, व्यंजनों मिष्ठानों पकवानों का देश है। धर्मचक्र यहां ऋतुचक्र के हिसाब से चलता है। त्योहार या तो भरपूर फसल आने की खुशी में होते हैं या फसल कटकर घर आने की खुशी में। खेतिहर देश के उत्सव फसल से जुड़े होते हैं। हमारे यहां भूमि पूजा का महत्व है। देश की धरती को मां की तरह देखा जाता है। भारत मां की अवधारणा ऐसी ही है। मातृत्व की प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा है कि विद्या, धन और शक्ति को मातृ रूपेण संस्थिता माना गया है। महालक्ष्मी इसीलिए धन, धान्य, समृद्धि और वैभव की अधिष्ठात्री देवी हैं। दीपावली का त्योहार लक्ष्मी का त्योहार है। लक्ष्मी के दो नाम श्री और लक्ष्मी का उल्लेख वेद में मिलता है। लेकिन 12वीं शताब्दी के पूर्व लक्ष्मी पूजन की परंपरा ज्ञात नहीं होती। सागर पुत्री लक्ष्मी को पद्म संभवा अर्थात कमल तनया या कमला माना गया है। लोक पूजा में लक्ष्मी के 3 प्रकार के प्रतीक पूजे जाते हैं। पद्म स्थिता यानी कमल के थाले में बैठी हुई, पद्म ग्रहा यानी कमल धारण किए हुए और पद्मवासा यानी कमलों से घिरी हुई। उन्हें पद्म वर्णा यानी पारिजात के वर्ण वाली, पारिजाता, पद्माक्षी यानी कमल नयना, पद्म मालिनी यानी कमल माल धारिणी आदि नामों से पुकारा जाता है, जो लक्ष्मी के प्रति शुचिता और सौंदर्य के भावों को श्रद्धा के साथ व्यक्त करते हैं। पारंपरिक रूप से लक्ष्मी उत्तम फसल और तत्जनित आनंद की देवी है। नागर सभ्यता के विकास के बाद उनकी पूजा धन संपत्ति की देवी के रूप में दीपावली के दिन होने लगी। दीपावली एक प्रकार से भारतीय पर्व श्रृंखला को भरपूर सांस्कृतिक वैभव के साथ पूर्ण परिपाक करने वाला त्योहार है। यूं तो भारत पर्वों और तीज त्योहारों का देश है, क्योंकि यहां धर्म और जीवन परस्पर गुंफित हैं, इसलिए हर उत्सव यहां पर्व बन जाता है। किंतु भादों से पर्वों की जैसे लड़ी बनने लगती है। कजली तीज खेती किसानी की मूलाधार गौ की आराधना और बड़ी बूढ़ियों के सम्मान का पर्व है। कृष्ण जन्माष्टमी से तो 7 से 12 दिन के पर्व का आरंभ होता है। इसके बाद गणेश चतुर्थी से गणेशोत्सव आरंभ होता है। यह परंपरा स्वतंत्रता संग्राम के दौर में महाराष्ट्र से आरंभ हुई थी और तब से राष्ट्रीयता गणेशोत्सव के आयोजनों का विषय होता रहा है। अश्विन यानी कुंवार का महीना तो उत्सव और पर्वों से अटा रहता है। लड़कियों को सांझी का त्योहार, लड़कों के लिए टेसू के पर्व इसी दौर में आते हैं। नवरात्र का आरंभ भी अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से होता है, जो नवमी तक चलता है। इस दौर में दुर्गा की स्थापना तथा उनके इर्द गिर्द विविध उत्सव अनुष्ठानों का आयोजन होता है। बंगाल में यह पर्व प्रमुखता से मनाया जाता है।
जैसे महाराष्ट्र ने गणेश पूजा को राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनाया था, वैसे बंगाल ने दुर्गा पूजा से राष्ट्रीय भावना को ओतप्रोत किया। नवरात्र का संबंध अंततः दीपावली से जुड़ता है। रावण पर विजय पाने के लिए राम ने इसी दिन से शक्ति की आराधना की थी। गरबा की धूम भी इस दौर में रहती है। इसका प्रचलन मूलतः गुजरात में था, लेकिन अब इस सामूहिक डांडिया नृत्य का प्रचलन देशव्यापी हो गया है। नवरात्र पर्व की समाप्ति के अगले ही दिन विजयादशमी अर्थात दशहरा मनाया जाता है। रामलीलाओं को समाहार की ओर ले जाते हुए इसी दिन राम रावण संग्राम में रावण का वध दर्शाया जाता है। रामलीला के मंच के अतिरिक्त विशाल मैदानों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं और राम का किरदार निभा रहे युवक के रावण के नामी स्थान पर शरसंधान के साथ ही पुतलों का दहन किया जाता है। इसे निर्ममता पर, अन्याय पर, शोषक तंत्र पर अच्छाई और लोकेच्छा की विजय के रूप में देखा जाता है। एक प्रकार से इस मौके पर आतिशी कला का नयनाभिराम प्रदर्शन होता है। दुर्गा का विसर्जन भी विजयादशमी की रात्रि से आरंभ हो जाता है। दशहरा दीपावली के अंतराल में शरद पूर्णिमा का मनोहारी त्योहार आता है। अमृत वर्षा के लिए इसी दिन शुभ्र चंद्रमा की रोशनी में रात भर खीर इस विश्वास से रखी जाती है कि उसमें चंद्रकलाओं का अमृत झरेगा। राम कथा के प्रमुख प्रस्तोता वाल्मीकि का जन्म भी शरद पूर्णिमा को ही है। साहित्यामृत वर्षण करने वाला तो इसी दिन यकीनन पैदा हुआ था। इस मास का ही नहीं, इस देश का महापर्व दीपावली इसी माह संपन्न होता है। सारे पर्व कथाओं, अंतर कथाओं, खेतिहर संस्कृति की अभ्यर्थना के विविध रूपों से अंतर्ग्रंथित हैं। राम की शक्ति पूजा, रावण का वध और राम सिया का वनवास के बाद अयोध्या आगमन तथा राज्याभिषेक, ये वृत्त दीपावली का वृत्त है। उत्तरकाल में इस पर्व पर राम कथा का वर्चस्व बढ़ा। खुशियां संभाले, राम लौट आए घर सजाओ रे
सारे त्योहार क्या असत से सत की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर और धनांधकार से प्रकाश की ओर अग्रेसित करने की कामना नहीं करते? तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सद्गमय। एक लोक कथा है। सूर्य ने एक दिन कहा कि मुझे एक दिन का अवकाश चाहिए। प्रश्न उठा कि सूरज के हिस्से का काम कौन करे? धरती, आकाश, पाताल, यहां तक कि स्वर्ग के बाशिंदों तक ने लाचारी बता दी। मनुष्य से देवता तक सब परेशान कि करें तो क्या करें। तभी एक नन्हा दिया सामने आया। उसने दृढ़ता और विनम्रता से कहा, सूर्य के काम को मैं अंजाम दूंगा, अंधेरे से मैं लड़ूंगा। बोने साहस पर सब चकित। सबने आश्चर्य से कहा, तुम? हां, मैं। वो बोला, माना सूरज जितना सामर्थ्य ताप मुझ में नहीं, माना कि आधे गोलार्ध को मैं एक साथ रोशन नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सामर्थ्य भर, अपने जीवन भर अंधेरों से लड़ने का साहस मुझ में है। अंधेरे को मैं अपने वृत्त में फटकने नहीं दूंगा। और तभी से अपने उदर में स्नेह भरे, मस्तक पर जलती बाती लिए दिया कर रहा है सूरज के सारे काम। ज्ञान, साधना, प्रकाश का प्रतीक, तिमिरहारी नन्हा सा माटी का दीवा। अंधकार से लड़ने का मनुष्यता के विकास का इतिहास जितना पुराना है, सभ्यता का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही पुरातन है दिया, जो कितने रूपों, कितने प्रकारों में, कितने कालखंडों में अपना काम करता रहा। दीपावली के त्योहार तक फसल तैयार हो जाती है, जब तक फसल पकती है और घर आती है, जब तक किसान बारिश में क्षतिग्रस्त हुए मकानों की मरम्मत करते हैं, सभी लोग घर की सफाई, लिपाई, पुताई करते हैं। एक प्रकार से घर के पर्यावरण को शुद्ध और सुंदर बनाने का त्योहार है ये। गांव में ये सारा काम घर के लोग, खासकर स्त्रियां करती हैं। शहरी सजावट में आकाश दीपों का, विविध प्रकार की झालरों का, तोरणों का प्रयोग किया जाता है। रंग बिरंगी दृश्यावलियों से घर को सजाया जाता है। रंगोली के बहुत आकर्षक रूप दीपावली पर देखने को मिलते हैं। दीपावली की पूर्व पीठिका घर के दारिद्र्य को हर संभव दूर करने की पीठिका है। पुराणों और लोक कथाओं में लक्ष्मी और दरिद्रा के पृथ्वी भ्रमण की कथा आती है। लक्ष्मी वहीं जाती है जहां स्वच्छ सफाई हो। गंदे और अव्यवस्थित घरों में दरिद्रा विराजती है। शिकस्ता झोपड़ियों, टूटे खंडहरों में कभी भी लक्ष्मी देवी न मुस्कुराएंगी, कभी बहार न इनके चमन में आएगी अगर वो खुद ही निजाम चमन न बदलेंगे। दीपावली का उत्सवारंभ धनतेरस से होता है। ये धन्वंतरी जयंती है। एक तरह से ये आरोग्य का संदेश देने वाला स्वास्थ्य दिवस भी है। इसी दिन बर्तन, आभूषण आदि खरीदने की प्रथा है। सबकी चाहत कुछ न कुछ खरीदने की रहती है। ये चमकते हुए हंसी बाजार, हर दुकान जैसे शहजादी, दूर तक रेल पेल चेहरों की, मैं कि तन्हा, उदास और मुफलिस, कोई सिक्का नहीं है जेबों में। एक तमन्ना सी दिल में उभरी है, आज मैं खुद को खर्च कर डालूं। अगला दिन रूप चौदस या नरक चौदस और हनुमान जयंती का होता है। इस दिन चतुर्मुखी दीप चौराहे पर बाले जाते हैं। 14 यमों को दीप दिए जाते हैं। घूरे पर दीपक धरा जाता है। संपन्न वर्ग के लिए गांव के गरीबों की ठिठोली है कि लक्ष्मी घूरे से होकर आती है। इस दिन बड़े दीवटे में काजला पारा जाता है। तीसरा दिन दीपावली का मुख्य दिन होता है। लक्ष्मी पूजा आज नहीं
होगी, आओ करें मिलके पूजा, उनकी धुन में मन को लगाए, आई आज दिवाली है, उनकी धुन में मन को लगाए, आई आज दिवाली है, आओ मिलकर दीप जलाएं, आई आज दिवाली। दीपावली पर विघ्न विनाश के प्रतीक गणेश, समृद्धि की प्रतीक लक्ष्मी और वाणी और ज्ञान की प्रतीक सरस्वती की पूजा की जाती है। पूजन में प्रमुखता लक्ष्मी की होती है। संभवतः यह परंपरा पुराण वर्णित लक्ष्मी अलक्ष्मी विवाद के बाद आरंभ हुई होगी। पूजन के पूर्व 5 दिए प्रतीक के रूप में बाले जाते हैं। पहला सुख की कामना का, दूजा शांति का, तीसरा संतोष के लिए, चौथा समृद्धि के हेतु और पांचवा सबकी उन्नति के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। घर में के सबका चंदन सरीखा, जगमग हो घर द्वारा आंगन सभी का। घर में के सबका ही चंदन सरीखा, जगमग हो घर द्वारा आंगन सभी का। हर घर में आज आओ जाओ रे सखियां, नाचो झूमो गाओ रे सखियां। हर घर में आज आओ जाओ रे सखियां, नाचो झूमो गाओ रे सखियां। आज हमारे घर आई दिवाली, नाचो झूमो गाओ रे सखियां। दुर्भाग्य से ये धन उपार्जन के साथ धन हरण, द्यूत विद्या और चौर्य कर्म में भाग्य आजमाने का त्योहार भी बन गया है और इसके दंश भी हमारी परंपरा में है। ये रोशनी का त्योहार है। कितनी आतिशबाजी, आतिशी अनार, चक्राकार घूमती हुई अग्निचक्री, आकाश चूमती हुई, आसमान में आतिशी फल खिलाती हुई आतिशबाजियां, पटाखों की लड़ें, फुलझड़ियां जिनसे आतिशी फूलों का निर्झर सा बहता दिखे। कितने नयनाभिराम दृश्य हैं दीपावली के। ऐसे में दीपक की सांस्कृतिक रोशनी पीछे छूट रही है। नई सभ्यता का स्वागत। दीपावली की चौंध में प्रतिपदा का लोकोत्सव, गोवर्धन पूजा की परंपरा, खेती किसानी में काम आने, दूध देने वाले और पालतू पशुओं की पूजा अभ्यर्थना का दिन है। इसी दिन चित्रगुप्त की पूजा भी होती है। कलम दवात को, खाते बहियों को और सरस्वती को पूजने की परंपरा भी है। 5वें दिन दीपावली महोत्सव का समापन होता है। ये यम द्वितीया का दिन होता है। रक्षाबंधन यदि भाई के द्वारा बहन को दिया रक्षा का वचन है, तो ये भैया दूज बहन की ओर से भाई को दिया हुआ रक्षा वचन है। पृथ्वी की समस्त वस्तुओं से परे एक ज्योति है, द्योलोक से परे, उच्च एवं उच्चालोकों से परे, जो दिव्यता से जगमगा रही है, जो मनुष्य के हृदय में विराजती है, जिसके प्रति हम सादरावत प्रार्थना करते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमया, अथ यदतः पुरो दिवो ज्योति दीप्यते, ज्योति दीप्यते विश्वतः, ज्योति दीप्यते विश्वतः। आओ मिलकर दीप जलाएं, आई आज दिवाली है।